हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संजय और मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि एंजल ब्रोकिंग ऐप को किस तरह यूज़ किया जाता है। ये आपके नए यूज़र और पुराने दोनों के लिए है। चलो, सबसे पहले हम किस तरह इसको इंस्टॉल करते हैं ऐप को, वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एंजल वन। अब एंजल वन का हमने यहाँ पे ऐप शो कर रहा है, तो हम इस पर क्लिक कर इंस्टॉल करते हैं। अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह नए यूज़र को जब अकाउंट का ट्रेडिंग आईडी पासवर्ड आता है तो उसको किस तरह लॉगिन किया जाता है। इंस्टॉलिंग। ना ओपन। ओपन। हाँ, तो जितने भी नए यूज़र हैं उनके लिए है कि पहले यहाँ पे जैसे ये पूछते हैं लैंग्वेज सेलेक्ट करो, तो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है रजिस्टर या लॉगिन। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको करना क्या है। क्योंकि उनका यूज़र आईडी पासवर्ड ऑलरेडी आया आया होता है, तो वो कई बार रजिस्टर्ड पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे शो करता है कि आप यहाँ पे अपना दोबारा से नंबर ओटीपी वगैरह डालो, जिसकी वजह से उनका लॉगिन नहीं हो पाता। तो किसी को भी ऐसा नहीं करना है। जिसके पास भी इसका यूज़र आईडी पासवर्ड आया है तो आप उसके बाद सीधा आप लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन करते हैं तो मैं जैसे कि अपना डालता हूँ यूज़र आईडी। तो मैंने ये अपना लॉगिन कर लिया है, मेरा नहीं किसी का है। तो फर्स्ट विंडो आपके पास इस तरह से खुलती है, वॉच लिस्ट। ठीक है। वॉच लिस्ट में डिफ़ॉल्ट कुछ शेयर लिख लगे होते हैं जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग से एडजस्ट कर सकते हो। हाँ, किसी को हटाना होगा तो आप यहाँ से क्लिक दबा के रखेंगे किसी भी शेयर पे, तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। देन आप सेव करेंगे तो वो सेव हो जाएगा सक्सेस। ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन हमें कोई स्टॉक ऐड करना है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आएंगे सर्च में। यहाँ पे हम लिखते हैं अपना, सपोज दैट मुझे करना है स्टेट बैंक SBI, तो मैं लिखता हूँ SBIN। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया है। अब मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मुझे बोलेगा कि NSE में चाहिए या BSE में। तो मैं NSE सेलेक्ट करता हूँ और ये मेरे सबसे टॉप पे आ गया है। अब मुझे चाहिए कि इसकी मुझे देखना है कि इसके विंडो चेक करनी है कि बाय सेल कैसे करें, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये बाय सेल विंडो ओपन हो गई। अभी मार्केट का टाइम बंद है, क्लोज हो रखी है, तो यहाँ पे बायर एंड सेलर दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है। अदरवाइज़ बाय करने के लिए करेंगे तो बाय पे क्लिक करते हैं तो ये क्वांटिटी पूछेगा, उसके अकॉर्डिंग नीचे मार्जिन शो करेगा कि आपका पर क्वांटिटी के हिसाब से कितना मार्जिन बनता है। अभी किसी को जैसे इंट्राडे में काम करना तो लोग सोचते हैं यार लिमिट कैसे पता करें, कहाँ लिमिट है, कितनी मिल रही है। अब जैसे ये वैल्यू मेरी बन रही है 65,000 की, 124 शेयर की। पर मेरे पास तो 10-12 हज़ार ही पड़े हैं, तो कैसे करें। तो मैं अभी इंट्राडे पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आ गया है कि आप मार्केट से 15 मिनट पहले ही आपकी पोजीशन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी, चाहे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में। ओके। तो गाइस देखिए, अब मेरे पास तो सिर्फ 13-14 हज़ार रुपये ही पड़े थे, तो मैं इसको इंट्राडे में काम कर सकता हूँ। ठीक है। तो मुझे 65,000 की चीज़ इंट्राडे में काम करने को सिर्फ 13,000 में मिल रही है।
ठीक है, यानी मेरे पास 3 to 4 टाइम लिमिट ईजिली मेरे को मिल रही है इंट्राडे में। सेकेंड ऑप्शन आता है इसमें मार्जिन का। अब मार्जिन में लोग कहते हैं कि इसमें क्या है, कैसे लगेगा। अब एंजल ने इसमें कुछ परसेंट ऐड कर रखा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको 4x तक आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी मिल जाएगी, बट उसमें आपको ये चार्ज करते हैं 0.049 पर डे का, यानी ऑलमोस्ट महीने का 1.5%। ठीक है, जिसमें आपको 6 डेज तक का आपको वैलिडिटी रहता है कि 6 डेज तक आपकी पोजीशन ईजिली चलेगी। उसके बाद आपका 7वें दिन आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी पोजीशन को स्क्वायर अप कीजिए। तो इसका मार्जिन का यूज़ तभी करना जब आपके पास 2-4 दिन में पेमेंट एडजस्ट हो जाए या कहीं से आ जाए, तो आप इसका यूज़ करना। अदरवाइज़ इसको 1-2 दिन में ही काट के आप पोजीशन को बराबर कर लेना। ठीक है, डिलीवरी में आपको जितना आपका क्वांटिटी और अकॉर्डिंग जितना आपका पैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको ये बाय होगा। डिलीवरी में कोई लिमिट नहीं मिलती। अब इसको हटाते हैं। अब जैसे किस आपने कोई शेयर अपने जैसे बाय कर लिया तो वो आपको कहाँ दिखेगा। आज आपने बाय किया है तो आप ऑर्डर में जाओगे, तो अगर कोई पेंडिंग में बिड लगाई होगी तो पेंडिंग में शो करेगा, अदरवाइज़ कोई ट्रेडिंग कर रखी होगी तो आपको पोजीशन में यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे आपको वो वही चीज़ आपकी जो आपने बाय किया था तो वो आपको पोर्टफोलियो में मैं क्लिक करता हूँ तो आपके ये पोर्टफोलियो में आपको ये शो करेगा कि आपने कौन कौन से शेयर कितने बाय करके किस रेट पे। पोर्टफोलियो से एक चीज़ याद आई कि यहाँ पे लोगों को एक कन्फ्यूज़न हमेशा रहती है कि सर मैंने तो इस रेट पे ख़रीदा था, टाटा पावर 200 इतने पे ख़रीदा था, बट यहाँ पे एवरेज ज़्यादा दिख रहा है। तो उन भाइयों के लिए मेरी एक सजेशन है कि प्लीज़ यहाँ पे जो है आपको टोटल जो खर्चा पड़ता है, गवर्नमेंट एसटीडी चार्जेस सब कुछ मिला के, ब्रोकरेज वगैरह सब कुछ मिला के यहाँ शो करता है। तो आपको अपनी एग्जैक्ट पोजीशन जाननी हो तो आप यहाँ पे मैं टाटा पावर पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे नीचे आता है व्यू ट्रांजैक्शन में क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे को एग्जैक्ट पोजीशन मुझे पता लग जाती है कि लास्ट पोजीशन मैंने कितने में खरीदी, बाकी पोजीशन मैंने कितने में बाय सेल करी है। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग अपने शेयर बेच सकते हो कि आपने किस भाव पे एग्जैक्ट लिया है। और बाहर आते हो तो हमें वो चीज़ आपको खर्चे के साथ दिखती है कि आपका टोटल खर्चा कितना पड़ा है, ताकि आप अगर सेल कर दो तो आपको ये ना मतलब बाद में पता लगे कि आपने खर्चे भी इसमें आपके नहीं निकले। ठीक है, इसके बाद हाँ इसमें एक और ऑप्शन, जैसे हम यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन देखते हैं तो चार्ट में हम अपने अकॉर्डिंग जितने मर्जी टाइम फ्रेम इसमें सेट कर सकते हैं। 10-15 मैं डे का सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखो इस तरह जैसे जैसे मैं इसको पीछे करता जाऊँगा तो ये जब से अभी तक का मुझे इसमें डाटा डे वाइज मेरे को शो करेगा। सेकेंड इसमें आप अपने हिसाब से इंडिकेटर वगैरह भी लगा सकते हैं, कुछ जो भी आपको टेक्निकल नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद कुछ लोग यहाँ ऑप्शन चेंज देखते हैं तो इसमें ऑप्शन चेंज का भी ऑप्शन है कि आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस वहाँ पे आप देख लो, उसके अकॉर्डिंग आपको उसके नियर बाय की कॉल पुट का आपको दिखाएगा। बैक करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि कई लोग फ्यूचर में भी काम करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में। अब उन लोगों को मेन दिक्कत क्या आती है कि वो कोई भी पोजीशन खरीद लेते हैं कैरी फॉरवर्ड में, इंट्राडे में तो बराबर हो जाती है। कैरी फॉरवर्ड में खरीद लेते हैं तो उनको मेन दिक्कत क्या रहती है कि उनको पता ही नहीं होता कि उनकी एवरेज कहाँ शो कर रही है। अब उनकी यहाँ पे आपको अगले दिन नेक्स्ट डे आपको ओपन पोजीशन में दिखाता है, बट बाइंग एवरेज या सेलिंग एवरेज जो भी आपने पहले किया होगा वो ज़ीरो होता है। तो लोगों को क्या लगता है कि यार मेरे को तो बहुत मतलब अगले दिन जैसे ही ओपन होता है तो उनको लगता है यार मेरे को 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है। एक्चुअली में उनका जो भी उन्होंने बाय सेल कर रखा है उसका एवरेज रेट तो ज़ीरो है। अब वो बढ़ेगा या घटेगा उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस वहाँ शो करेगा ज़ीरो के अकॉर्डिंग। तो मेरे बहुत से क्लाइंट्स ऐसे कहते हैं कि यार मेरे को 10,000 का प्रॉफिट हुआ बट मिला मुझे 2,000 का ही प्रॉफिट। तो उन भाइयों के लिए मेरा ये इसमें एक उन भाइयों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब भी आप कभी अगले दिन नेक्स्ट पोजीशन आप ले जाओ ऑप्शन में, कैरी फॉरवर्ड में, किसी में भी, तो प्लीज़ पोजीशन में जाके ओपन पोजीशन ना देखें,
आप अपने पोर्टफोलियो पे ही क्लिक करें और यहाँ से आप राइट से लेफ़्ट की तरफ स्लाइड करेंगे। यहाँ पे आ जाता है अफेंडो। इसमें आपकी एग्जैक्ट आपकी पोजीशन पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे विद रेट एवरेज और क्या प्रॉफिट लॉस है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे शो करता है। सेम एज इट इज़ आप कमोडिटी करते हो तो कमोडिटी में सेम पोजीशन, करेंसी करते हो तो करेंसी में सेम टाइप। ठीक है, तो जिसको भी कन्फ्यूज़न होती है वो यहाँ पे आके अपनी पोजीशन चेक करें, ऑर्डर में ओपन पोजीशन ना देखें, वहाँ पे हमेशा आपको एवरेज ज़ीरो दिखेगा। आप प्रॉफिट बुक करोगे, लॉस बुक करोगे, बाद में आपको पता लगेगा कि जो आपने बुक किया वो आपके अकॉर्डिंग है ही नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं फंड पे। अब फंड में क्या होता है कि लोगों को, जैसे ये फंड है, फंड पे मैंने क्लिक किया तो मुझे दिखा रहा है कि इसमें फंड ज़ीरो है, प्रीवियस बैलेंस आपका इतना है, बट अवेलेबल बैलेंस मार्जिन टू इतना है। लोग कई बार इसे सोचते हैं कि यार ये तो पैसा यहाँ में दिखा रहा तो ये मेरा ही पैसा है, बट ऐसा नहीं होता। कि आप ये एक्चुअली इसलिए दिखाता है कि आपने जो भी होल्डिंग परचेज कर रखी है वो आपके, जब तक कोई होल्डिंग आपके पूल अकाउंट में रहती है तो वो आपको यहाँ पे अवेलेबल टू ट्रेड में 2 दिन तक आपको शो करता है कि आप इसके भी पे थोड़ी सी लिमिट में आप काम कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आपका फंड ही रहता है जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। यूज़ मार्जिन में आप देखते हैं कि आप जिस दिन में जो भी ट्रेडिंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दिखाता है कि आपका इतना मार्जिन ब्लॉक हो गया है, तो ये आपके अवेलेबल मार्जिन में से माइनस होता रहता है। और और किसी को जैसे कि अपना फ़ंड ऐड करना होता है तो आप सिंपल ऐड फंड पे क्लिक करते हैं। अब जैसे कि इसमें कोटक महिंद्रा बैंक है तो इसमें जितना भी अमाउंट आप डालना चाहते हो, 2,000, 5,000, 10,000, लाख रुपए, 10 लाख, वो आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, फ़ोन पे, गूगल पे, यूपीआई या नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग सबको पता है कि अगर आपके पास नेट बैंकिंग है बैंक से तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके नेट बैंकिंग पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे अपना अपना ईजिली आप अपना नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के उसे लॉगिन करके आप सबमिट कर सकते हैं पेमेंट का, तो इमीडिएट आपको रिफ्लेक्ट कर देगा विद इन 5 to 10 मिनट्स में। सेकेंड ऑप्शन फ़ोन पे। आजकल यूपीआई का बहुत ज़माना है कि लोग यूपीआई में अपना पहले से अकाउंट बना के रखते हैं, तो इसमें जैसे भी आप जैसे आपने फ़ोन पे क्लिक किया तो ये आपके ऑटोमेटिक आपके फ़ोन पे ऐप पे ही ले जाता है कि आप डायरेक्ट वहाँ से पे करें। अब ये कहेगा कि डायरेक्ट यहाँ से पे करें, बट मैं अभी इसे पे नहीं करने वाला। फिर थर्ड ऑप्शन सेम गूगल पे, क्लिक करते हैं, उसके बाद ये गूगल पे ले जाते हैं। देन मैं बैक कर लेता हूँ वापस। उसके बाद आता है यूपीआई। कई बार लोग पूछते हैं कि मुझे ना पेटीएम है, मेरे पास यूपीआई गूगल पे वगैरह नहीं है, तो उन भाइयों के लिए भी इसमें एक ऑप्शन है कि आप अदर यूपीआई पे क्लिक करके आप इसमें जाते हैं तो आप इसमें देखते हैं पेटीएम। अब आपका पेटीएम है तो आप पेटीएम पे क्लिक करो, वो आपके पेटीएम पे आपको ले जाएगा और वहाँ से आप पेमेंट ईजिली कर सकते हो। अब फर्स्ट टाइम यूज़र को मेनली क्या प्रॉब्लम होती है फ़ंड ट्रांसफ़र करने में। फर्स्ट टाइम यूज़र हमेशा दिक्कत में रहता है कि सर मैंने लाख रुपए डाल रहा हूँ, मेरा फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, मेरा 10,000 डाल रहा हूँ, मेरा फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। तो एक्चुअली जो नेट बैंकिंग से फर्स्ट टाइम करता है उसका ईजिली फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाता है। जो यूपीआई के थ्रू फर्स्ट टाइम करता है तो उसके लिए यूपीआई की तरफ से फर्स्ट टाइम की उसकी लिमिट सेट होती है, जो कि डे की मिनिमम मैक्सिमम 2 से 3 हज़ार पे होती है, इससे ज़्यादा क्लाइंट नहीं कर सकता एक डे के 1 डे के अंदर। उसके बाद क्लाइंट नेक्स्ट डे अपना करता है तो नेक्स्ट डे उसको 50,000 तक की लिमिट ओपन मिलती है उसके अंदर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जैसे क्लाइंट अपना नेक्स्ट डे ओपन करता है तो नेक्स्ट डे उसको फ़ोन पे या किसी भी यूपीआई के अंदर उसको 50,000 या 1 लाख की लिमिट उसको ऑटोमेटिक खुली मिलती है। तो यूपीआई यूज़र्स प्लीज़ ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि फ़र्स्ट टाइम अगर आप पेमेंट करने जा रहे हैं इसमें तो आपको दिक्कत आएगी। तो आप प्लीज़ अपना 2,000 3,000 जितना फंड ऐड होता है उसी से करें, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट डे का वेट करें, पर पेमेंट ज़रूर करें वरना नेक्स्ट डे भी लिमिट उतनी ही रहेगी। ठीक है। उसके बाद मैं अपनी प्रोफाइल में देख लेता हूँ। प्रोफाइल में जाते हैं, नाम इस विक्की के नाम से आ रहा है। सेटिंग, अब सेटिंग में किसी को अपना
पिन वगैरह चेंज करना हो, फिंगरप्रिंट या कुछ भी ट्रेड नोटिफिकेशन लेनी हो, तो यहाँ से वो इजीली देख सकता है और चेंज कर सकता है। उसके बाद अलर्ट, एक अलर्ट बहुत अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर, कि किसी को भी अपना चाहते हैं कि यार मेरा रेट आ जाए, तो मेरे को एक मैसेज आ जाए कि मुझे इस रेट पे आपका आ गया है, तो आप वहाँ पे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप अब बाय कर लो या नहीं। तो सपोज़ दैट मैं जैसे SBI ही एक डला हुआ है, तो SBI में मेरे को अलर्ट लगाना है, तो मैं यहाँ से अलर्ट इसमें सेट कर सकता हूँ कि भैया ये अगर 540 के ऊपर जाता है तो मुझे एक मैसेज आ जाए कि आपका ये नोटिफिकेशन टाइप का आ जाए कि 540 रेट आ गया है। तो ये बहुत अच्छा है कि आप कभी 2-4 आप अलर्ट लगा के छोड़ दो कि आपके रेट पे आए, तो आपको मैसेज आ जाए, तो आप इमीडिएट उसे बाय या सेल कर पाओ, क्योंकि हम बार बार फ़ोन को ऑन नहीं रख सकते, बट नोटिफिकेशन हम डाल सकते हैं। इसमें मैक्सिमम लिमिट है 10 की, 10 तक आप डाल सकते हो। इसके बाद हाँ, एक फ़ीचर और है इसमें, जिसे कहते हैं हम लोग रेफ़र एंड अर्न। इसमें क्या है कि आप किसी को भी रेफ़र करते हैं तो आपको इसके अकॉर्डिंग, जैसे आप रेफ़र करते हो तो आपको 5,000 और सामने वाले को 2,000, उसके अकॉर्डिंग दोनों को आपको स्क्रैच कूपन जाता है, जिसमें आपको कुछ भी निकल सकता है। वैसे मैंने मैक्सिमम टाइम यही देखा है कि लोगों को 300, 400, 200, 250, 500 इतना ही आता है दोनों पार्टी को। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो कि आप उनको अकाउंट ओपनिंग करवा के आपको उनका रिवॉर्ड ले सकते हैं। इसका रिवॉर्ड जो आता है वो आता है ऊपर आप सेटिंग के नीचे देखेंगे, ऑफ़र एंड रिवॉर्ड्स, इस पे, इसमें जैसे कि मैं व्यू पे करता हूँ, तो जैसे इसमें हमें 100 रुपये का रिवॉर्ड मिला है, मतलब हमने किसी एक बंदे को रेफ़र किया तो मुझे स्क्रैच कूपन जो मिला है वो 100 रुपये का मिला है। तो इसी तरह आप इसमें काफ़ी सारे कमा सकते हैं, आपको शायद ज़्यादा भी निकल जाएगा, आपकी किस्मत अच्छी हो तो। मेरी तो ऐसी है। इसके बाद हाँ, रिपोर्ट, रिपोर्ट में आप लोगों को मेन, आपको जैसे कभी भी रिपोर्ट लेनी होती है, आप पूछते सर किससे लें, कहाँ से ट्रांजेक्शन निकालें, किससे पूछें, तो आप यहाँ से इजीली आप देख सकते हैं। इसमें आप सिक्योरिटी होल्डिंग देखनी है तो आप अपनी सिक्योरिटी होल्डिंग देख सकते हो, कितनी क्या है, डिटेल वगैरह। उसके बाद अपना रिपोर्ट, तो मैं दोबारा जाता हूँ, मुझे कुछ एनुअल रिपोर्ट चाहिए या फाइनेंशियल ईयर चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग मैं अपना निकाल सकता हूँ यहाँ से। डेट सेलेक्ट करके व्यू करूँगा तो ऑलमोस्ट 10 डेज़ का शो होगा। ईमेल करूँगा तो वो प्रॉपर जितना हमने डेट सेलेक्ट किया है तो वो हमारे ईमेल पे आ जाएगा, नो डाउट। ठीक है, इसके बाद मैं इसको बैक करता हूँ। हाँ, तो इसमें और कुछ तो है नहीं ज़्यादा, बाकी कॉन्टैक्ट जस्ट लॉग आउट वगैरह सब कुछ सेम ही है। ऑर्डर, हाँ, लोगों को चाहिए होता है कि मुझे ना, कई बार मेरे पास यार शेयर पड़े लाख रुपए के, बट मेरे को लिमिट चाहिए, मेरे को लिमिट कैसे मिले? तो उसके उसके लिए आप यहाँ पे अपने फंड पे जाते हैं, ऊपर लिखा होता है प्लेज होल्डिंग, ये रेड कलर का इस पे न्यू करके बना हुआ है प्लेज होल्डिंग, तो ये सबके पास शो करता है। तो इसमें आप अपना प्लेज पे क्लिक करते हैं, तो जैसे इसमें कुछ कम पैसे हैं, तो इसमें दिखा रहा है कि आप 3,000 के मार्जिन और ले सकते हो, प्लेज कर सकते हो कि मतलब आपके फंड के अकॉर्डिंग इसको, मेरे को शायद 3,000 ही मिल रहे हैं, बट आपको आपके अकॉर्डिंग इसमें पैसा मिलता है, जितना आप सपोज दैट आप लाख रुपए हो तो आपको 70-80 हज़ार या 60,000 तक की आपको प्लेजिंग मिल जाती है एक कैटेगरी शेयर में। बाकी जो जैसे मेरे पास इसमें देखें तो मेरे को ज़्यादा नहीं मिल रहा, क्योंकि ये पुअर कैटेगरी शेयर है, तो इस वजह से शायद इसमें फ़ंड नहीं मिल रहा, बट आपको मिल जाएगा, आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। बट ध्यान रखिएगा, अगर आपको जब ज़रूरत हो तभी लेना, अदरवाइज़ आपको पे तो करना ही है 7 डेज़ के बाद। और इसमें कुछ है नहीं, बाकी चार्ट वगैरह मैंने आपको प्रॉपर बता दिया है। वॉच लिस्ट में आप अपना लगा सकते हो शेयर वगैरह। हाँ, किसी को देखना है कि हाँ निफ्टी में कितने, निफ्टी में कौन कौन से शेयर आते हैं, तो ये ऊपर की साइड में निफ्टी है, तो ये ऊपर की साइड में इसमें निफ्टी आ गया है। तो निफ्टी पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें देखते हैं, तो इसमें हमारे निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक हैं सारे आ जाते हैं, सारे के सारे इसके अंदर आ गए हैं। इसी तरह सेंसेक्स में देखते हैं तो सेंसेक्स के 30 स्टॉक वो सब इसमें आ रहे हैं। बैंकिंग में कौन से सेक्टर हैं अच्छे वाले, तो जिनकी वेटेज है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। अदर्स में बाकी इंडेक्सेस। ठीक है,
इसके बाद हम नीचे देखते हैं, अगेन वॉच लिस्ट पे आते हैं। वॉच लिस्ट, तो ये वॉच लिस्ट आ गई। यहाँ पे आपका इंडेक्स मूव करेगा और सारे रेट मूव करते हैं मार्केट जैसे ओपन है उसके अकॉर्डिंग। नीचे आपको दिख रहा है डिस्कवर। इस फीचर में, इसमें काफ़ी सारे नए फीचर आए हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। क्रिकेट टिकट टूर, अब इसमें दिखा रहा है, सॉरी, इसमें, हाँ तो फ्रेंड्स मैं क्या करता, जैसे इसमें दिखा रहा है आपको सॉरी वो बीच में कॉल आ रही है तो अभी मैं अटेंड नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो चल रही है। तो इसमें आर्क जैसे रिसर्च आपको दिखा रखा है, तो अभी इसको स्किप करते हैं। इसमें 3-4 ऑप्शन भी आते हैं, म्यूचुअल फंड, आईपीओ एंड आर्क। इन तीनों के ऊपर मैं आपको अलग अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसमें आपको सिर्फ अभी टोटल मिल रहा है आपका डेमो पीस ओनली एंजल ऐप का। इंस्टा ट्रेड, ऑप्शन सिंप्लीफाइड, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, स्किप करते हैं। तो दोस्तों अभी जैसे LIC का आईपीओ आ रहा है ना, तो सबसे पहले मैं आपको आईपीओ के ऊपर एक वीडियो बना के दूंगा ताकि आपको, चाहे आप फ्रेशर हो या पुराने हो, आपको किस तरह लगाया जाता है और किस तरह उसमें अपना फंड ब्लॉक करके स्टेटस देखा जाता है और कितने दिन बाद अलॉटमेंट होती है, तो उसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा। म्यूचुअल फंड का आपको भी अलग ही शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है, बाकी सारी चीज़ें ये अलग अलग ऐप्स हैं जिनका टोटल मैं आपको अलग से दे दूँगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना काफ़ी है। बाकी आपको जिसके भी ऊपर कोई भी आपको पूछना हो या कुछ भी आपको मुझसे सवाल करना हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। और लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलें और शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे मेरे को उतना ही मतलब अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।